इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जो सरकार ये दावा करती थी कि सरकार सबसे मजबूत सरकार है, झुकेगी नहीं, तो जैन जी बच्चों ने जो है वो सरकार झुका दी। और ये देखिए आप जश्न की तस्वीरें यहाँ पर जंतर मंतर पे जो जश्न की आप जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये देखिए जश्न की तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं जंतर मंतर से। क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज हम बहुत खुश हैं। आज हमारा प्रोटेस्ट सफल हो चुका है और ये सरकार घुटनों के बल आ चुकी है पूरी तरीके से। लेकिन राजनाथ तो ये कहते थे कि ये सरकार जो है एनडीए वाली सरकार है, झुकती नहीं है। अच्छे को झुका देते हैं, ये युवा है। जब जनरेशन जागती है ना, अच्छा नीचे झुकता है। ये जल्दिया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया है, कैसा आप शिक्षा मंत्री अब चाहते हैं? अब शिक्षा मंत्री ऐसा चाहते हैं कि आगे से कोई पेपर लीक नहीं होए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएं। चीज ये है सर कि सब बच्चे को एक जैसा अधिकार मिले, ना कि जो बड़े लेवल जिन पर ज्यादा पैसा है वो आप लौट जाएंगे, घरों को लौट जाएंगे आप लोग। यस, आप लौट जाएंगे। अगर अब भी शिक्षा में सुधार नहीं होता है तो आगे फिर से इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट। जैसे एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री कोई ऐसा शिक्षा मंत्री आ जाता है जो आपके मन का नहीं है, इसी कैबिनेट से कोई एक पुराना चेहरा नया बना के पेश कर दिया जाता है, क्या फिर आप जंतर मंतर आएंगे? फिर से युवा खड़ा होगा, एकता होगी, फिर से युवा खड़ा होगा, सरकार को गिरा देगा अगर सरकार गलत होगी। मैं एक बात और चाहूँगा, जिन बच्चों के लिए अन्याय हुआ है, जो बच्चे इस देश को छोड़कर जा चुके हैं, उनके लिए भी सरकार को एक मुआवजा करना चाहिए। और जब हमारे देश के साथ गलत होगा, ऐसे ही सारे बच्चे आके इस देश को जीतेंगे। तो जैसे अब दोबारा जब आप आओगे तो ये शिक्षा के लिए आओगे या फिर कोई भी अपनी शिक्षा के लिए आएंगे, अपने हक के लिए आएंगे। और जिनके बच्चे छोड़ के जा चुके हैं, जिन माओ के साथ गलत हुआ, हम जिनके बच्चे इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब से आप क्या कहना चाहते हैं? बस हम यही बोलेंगे कि जब हमारे साथ गलत होगा और हम सब एक साथ होंगे। भारत माता की। ये देखिए जैन जी जो है वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हम फिर आएंगे, अगर कोई शिक्षा मंत्री हमारे मन का नहीं होगा तो हम फिर लौटेंगे जंतर मंतर पे और अपनी हक की जो आवाज है वो बुलंद करेंगे। यहाँ पर कुछ लड़कियां भी हैं। मैम क्या कहना चाहती हैं आप? धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है इस्तीफा आ गया है। मैं बस यही चाहती हूँ कि उन्होंने अच्छा किया। अगर इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज पता नहीं क्या होता। आप लोग तो कितने रील बना के उनको ट्रोल करे जा रहे हो, तो अच्छी बात है ना, उनको ट्रोल किया तभी तो आज वो इस्तीफा दे पाए। तो आपको क्या लगा कि किस वजह से सरकार झुक गई? क्या चीज आपने ऐसा कर दिया? शायद हमारी एकता ने उनको झुका दिया। ये देखिए बहुत प्यारी बात कही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो भारत का यूथ है ये बदलाव लाने के लिए एकदम सक्षम है। अभी सिर्फ जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रिजाइन हुआ है, हो सकता है कि आगे चल के पेट्रोल मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, इनका भी नंबर हो सकता है आगे चल के, क्योंकि इनके कार्यकाल में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई। आप E20 के लिए भी आएंगे, आवाज उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। क्यों ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है इंडिया के ऊपर? क्यों पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे हैं, जबकि इथेनॉल में लाया जा रहा है? गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है, फिर भी इथेनॉल बनता है उससे, लेकिन फिर भी पेट्रोल के रेट कम नहीं हो रहे हैं। ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है इंडिया के ऊपर। मतलब अगला आप E20 पे करने जा रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो। अगर कुछ गड़बड़ी और ज्यादा बड़ी तो फिर और इसके अलावा भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यूथ ने अगर ठान लिया तो बिल्कुल बदलाव आएगा। जय भारत। जैसे शिक्षा मंत्री आपके मन मुताबिक नहीं आता है तो क्या फिर से लौटेंगे आप जंतर मंतर पे? अगर फिर से यूथ की कुछ हानि होगी या पेपर लीक होगा या जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो नियम के अनुसार नहीं होगा तो दोबारा बैठेंगे। कैसा शिक्षा मंत्री चाहिए आपको? सोनम वांगचुक जैसा। सोनम वांगचुक को मिनिस्टर बनाइए, एजुकेशन मिनिस्टर सोनम वांगचुक को बनाइए। और अगला इस्तीफा मोदी का चाहिए। जब तक मोदी रहेगा देश में बदलाव आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। देश मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ। क्या देखिए कल से तमाम गोदी मीडिया के एंकर, तमाम उनके सिपल सलार वो कह रहे हैं 350 मिलियन 300 मिलियन गई है उनकी रीच। अच्छा 20 तो मुजरा वाले का भी व्यूज जाता है। कमेंट पढ़े कहते हैं ना, उनका व्यूज, उनके कमेंट पढ़े हैं आपने? एक बार कमेंट पढ़िए, आपका पेट दर्द ना होने लगा हंसते हंसते। पूछ रहे हैं स्किन केयर रूटीन क्या होता है आपका मूंछ का बाल इस साइड थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है मोदी जी, ऐसे तो कमेंट हो रहे हैं। इतनी बेइज्जती किसी प्राइम मिनिस्टर की नहीं हुई पूरी दुनिया में। अरे उसको तो सुसाइड कर लेना चाहिए। 22 बच्चे जो सुसाइड किए ना, उसको सुसाइड कर देना। एक बात बताएं, ये प्रोटेस्ट आपके अकॉर्डिंग ये जो प्रोटेस्ट है ये कैसे मतलब सफल क्यों हुआ? क्या यूनिकनेस लगी? ये यूनिटी, यूथ यूनिटी पावर। अगर
अगर बच्चे चाल यूथ चाले तो कुछ भी कर सकता है, ये याद रखिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। इतनी पिटाई होने के बाद भी, इतनी पिटाई होने के बाद भी यूथ पीछे नहीं हटा। ये देखो, से गर्दन पे आज तक निशान है यहाँ, ये देखिए। क्या कहना चाहते हैं गर्दन पे अभी तक निशान है। जी, मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ वो भी इस्तीफा दें। और क्या जो हम आप अब लौट जाएंगे यहाँ से जंतर मंतर से आज? अब देखते हैं क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा आगे। अगर मतलब लौटने का मन नहीं है? मन तो नहीं है, जब तक अभिजीत जी बोलेंगे नहीं तब तक हम लोग लौटेंगे नहीं। अभी हाँ, जब तक अभिजीत बैठे हुए हैं, अभिजीत जी अगर वो सोनम वांगचुक को मिनिस्टर बनाएंगे, शिक्षा मंत्री अगर सोनम वांगचुक को बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ अभिजीत जी से अपील करना, बनाए तो कम से कम सलाहकार जरूर बनाए। फिर वही बनेगा, नहीं बनाते हैं तो फिर बीजेपी का दल्ला बनेगा, फिर बीजेपी बनेगी, फिर वही भ्रष्टाचार होगा, होना ही होना है भ्रष्टाचार, फिर प्रोटेस्ट होगा, फिर बच्चे मरेंगे। देखा है यहाँ पे मारा, छेद कर दिया बच्चों को। ये पुलिस वाले हैं, ये गुंडे हैं, बीजेपी के दल्ले हैं, ये पुलिस वाले हो ही नहीं सकते। पुलिस वाले तो ये देखिए, साफ तौर पे तमाम जो जेनजी छात्र हैं, तमाम प्रोटेस्टर्स हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हमें जो है, अगर हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, कोई शिक्षा मंत्री हमारे मन मुताबिक नहीं होता है तो हम फिर से आएंगे। देखिए, साफ तौर पे ये जितने भी लोग हैं, युवा हैं यहाँ पे, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें जो है सोनम वांगचुक जैसा यहाँ पर शिक्षा मंत्री चाहिए। और ये साफ तौर पे तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर सोनम वांगचुक जैसा या हमारे मन मुताबिक शिक्षा मंत्री नहीं होता है तो हम जंतर मंतर फिर से आएंगे। ये देखिए, तमाम जो है यहाँ पर सिर्फ जश्न की तस्वीरें हैं, सिर्फ जश्न की तस्वीरें हैं। और ये देखिए, जहां आप जाएंगे, ग्रुप में, टोली में, तमाम ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आपकी नजर जाएगी तमाम। मैम क्या कहना चाहते हैं आप? ये देखिए सर, क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री का जो है इस्तीफा हो गया है, आप लोगों की क्या दिल से आवाज क्या निकल रही है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब पता चल रहा है, अगर जब तक झुकाओगे नहीं, जब तक कोई झुकेगा नहीं। तो राजनाथ जी तो कहते थे कि ये सरकार ऐसी है कि इसमें राजनाथ सिंह के कहने से थोड़ी कुछ होगा। हम लोग जनता है, वो जनता थोड़ी है। वो लोग तो डिक्टेटरशिप बस कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, दिल बड़ा गार्डन हो गया, दिल सा खुश हो गया भाई, मजा सा आ रहा बिल्कुल ही। अरे मतलब आपको मतलब क्या, कैसे झुका दिया आपने यार? एक ट्रिक मतलब जिसे कहते हैं ना कि हमारी बिहारी भाइयों की बात हो रही थी, बिहार से आएंगे भाई, आने की देरी नहीं, उनने काम कर दिया। तगड़ी बात है उनकी तो। बिल्कुल, एक बिहारी सब पे भारी आंटी कह रही है। बिल्कुल। बिहार से, झारखंड से आई हूँ। हमारे तो दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया। हमें को लोग बाग, हम खड़े होके बोल नहीं सकते, निकल नहीं सकते घर से, और 4 आदमी खड़ा रहेगा, वो हंसी करता, मजाक बनाता है, रोते हैं। हम घर से निकलते हैं जब रोते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा। अच्छा सर, आज आप लौट जाएंगे घर? हाँ, हमें बड़ा अच्छा लग रहा, मतलब कि हम जीत गए। हमारे सारे भाई खड़े हुए साथ में, बहन साथ में खड़ी हुई, सब मतलब जीतने के बाद है ना, अब देखते हैं कौन बनेगा अब। ठीक है, हमें बहुत शिक्षा मंत्री चाहिए, आप ये बताइए कैसा शिक्षा मंत्री? जो बच्चों की सुने, सबका साथ दे, हमें ऐसा चाहिए। जैसे फिर से कोई वो पुराना चेहरा नए कलेवर में लपेट के दे दें तो? देखो, वो तो कहने की बात है, देखा जाए बच्चे खुद ही देखेंगे। अब तो सब 18 प्लस ही हैं लगभग, कुछ ही हैं जो छोटे हैं। सिलेक्ट करने का चांसेस हमारा ही है, हम देखेंगे। अगर छात्रों के साथ कभी इन फ्यूचर में गलत होता है, फिर से आओगे? बिल्कुल आएंगे। तो यार आप बात पे बैठ जाया करोगे। बात पे नहीं, जब कोई बड़ा मुद्दा होगा, ऐसा तो और बार भी हुआ है, पहली बार थोड़ी हुआ है ये चीज, है ना। लेकिन यार ये 12 साल में, 12-13 वर्ष में पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी झुके हों। नहीं तो आज तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तान, इस तरीके के मुद्दे रहे। अब देखो, जब चीज आएगी, जब पूरा देश के सारे बच्चे एक साथ खड़े होंगे तो झुकना तो पड़ेगा। उन तमाम गोदी चैनल्स को क्या कहना चाहते हैं जो ये कह रहे थे इनकी चीन से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई है? अब उनका तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो देखो बच्चों की बातें, जो भी है। बस हमें अच्छा लग रहा है कि हम जीत गए। ये देखिए, साफ तौर पे कहना है कि हम जीत गए, सिर्फ हमारा यही ध्येय है, यही मोटिव है कि हम जीत गए। मैम क्या कहना चाहती हैं, आप कुछ बोलना चाहती हैं? ये देखिए, यहाँ पर जश्न हो रहा है, जश्न। आप देखिए, ये देखिए, थिरक रहे हैं युवा, तमाम जो है युवा यहाँ पर यूथ है, तमाम लड़कियाँ जो हैं यहाँ पे थिरक रही हैं। ये देखिए, मैम क्या कहना चाहते हो? मैम क्या कहना चाहते हो? बहुत भैया खुशी की बात, इस्तीफे हो गए, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा हुआ। और लोग हैं, मैम आप क्या कहना चाहते हो? इस्तीफा हो गया
डेमोक्रेसी में अब जैसे कैसा शिक्षा मंत्री चाहिए मैम? जो युवाओं को समझे और उनके मतलब उनके हक के लिए लड़े। अब मतलब मोदी से भी लड़ना पड़े तो वो लड़े। छोड़ा जैसे आपके मन मुताबिक शिक्षा मंत्री नहीं होते तो फिर से आएंगे आप? कोई अच्छा किसी की भी पार्टी का वो आए बट अच्छा है जो समझे। पार्टी मैटर नहीं करती, पर्सन मैटर करता है, उसका बैकग्राउंड मैटर करता है। ये देखिए इनका साफ तौर पे कहना है, हाँ मैम रुकिएगा, साफ तौर पे इनका कहना है कि ऐसा शिक्षा मंत्री चाहिए जो युवाओं के लिए, जो छात्रों के लिए काम करे। हमें ऐसा शिक्षा मंत्री चाहिए। जहाँ पे ये तस्वीरें ग्रुप्स में लोग बटे हुए हैं, तमाम लोग जो हैं यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, क्योंकि ये मैं फिर से यही कह रहा हूँ 10-12 बरस में पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी इस तरीके से उन्होंने रोल बैक किया है, इस तरीके से वो झुके हैं। नहीं तो साफ तौर पे ये कहा जाता था इस सरकार में, जैसे कि पहले राजनाथ जी ने कहा था कि ये सरकार जो है एनडीए की सरकार है, यूपीए की सरकार नहीं है, यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते हैं। लेकिन ये देखिए जश्न और जश्न की तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो यूथ हैं, मैम क्या बोलना चाहते हैं आप? इस्तीफा हो गया, अब मोदी का इस्तीफा रह गया बस, वो उसको इस्तीफा देना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो हमारे देश को ऐसे बर्बाद कर देगा। उसके वजह से तो इतने लोग मार खाए, सबको पता था क्या हो रहा है, लेकिन चुपचाप से बैठा रहा। वो चाहता तो रोक सकता था। मंत्री तो अमित शाह जी हैं। लेकिन किसकी वजह से ये सब हो रहा था? हेड कौन है? मोदी तो है, उसकी तो चुटकियों का काम है ऐसा करना। फिर कर सकता था, नहीं कर रहा, सबके मिली भगत है ये। तो लौट जाओगे आज आप घर? नहीं, अब यहीं पे है, क्यों लौट जाएंगे? अभी नहीं लौटेंगे हम यहीं। शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफा हो गया। अभी तो मोदी का बाकी है, मोदी का होगा तब जाएंगे। मोदी का इस्तीफा होगा, आप लोगों की तो डिमांड बढ़ती जब इतने टाइम से प्रोटेस्ट हो रहा है तो कम से कम थोड़ी देर तो यहाँ सुकून से रहेंगे। ये देखिए, उसके बाद ही तो जाएंगे। अच्छा मैम, अपनापन भी हो जाता है, आप इतने दिन और क्या, इतने सारे लोग हैं, सारे अपने ही तो हैं, सारे अपने ही ये हैं। देखिए इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, कुछ अनजाने लोग अपने बन गए हैं, तो मिलजुल के यहाँ से कुछ लोग जाएंगे। और ये देखिए तमाम जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है जश्न की तस्वीरें। क्या कहना चाहते हैं सर आप? ये देखिए सर, इंशाल्लाह ये देखिए यहाँ पर जो है तमाम लोग जो हैं, तमाम लोग जश्न की तस्वीरें। मैम क्या बोलना चाहते हो आप? इस्तीफा हो गया है धर्मेंद्र, इस्तीफा हो गया, ये जीत जेनजीओ के लिए भी अधूरी है, क्योंकि जब तक सिर्फ एजुकेशन मंत्री के इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता, जब तक कि नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर तो वही बैठे हैं ना। सिर्फ एक के इस्तीफा देने से नहीं होता, जितने भी करप्ट है ना उन सबको इस्तीफा देना चाहिए, तब जेनजीओ की पूरी जीत होगी। आज घर चले जाओगे आप? अभी कुछ नहीं पता, जब हमें दिपके सर जैसे बोलेंगे हम लोग वैसे करेंगे। ये देखिए तमाम लोगों का, तमाम जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनका साफ तौर पे कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि हमें शिक्षा मंत्री अच्छा चाहिए, कुछ लोगों की मिली जुली राय है कि जब जो दिपके हैं वो कुछ कहेंगे, मंच की तरफ से कुछ ऐलान होगा, तब हम यहाँ से मूव करेंगे। कुछ लोग मिलजुल रहे हैं, तो इस तरीके की यहाँ पे तस्वीरें हैं। हम तमाम जो है आपको अपडेट्स देते रहेंगे इस आंदोलन से जुड़े हुए। आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।